ये जो सामने पहाड़ दिख रहा है इससे ऊंट निकाल के दिखाओ। ये फरमाइश समूद नाम के एक कौम ने अपने पास भेजे गए नबी से किया था। कहा जाता है कि समूद शुरुआती अरबिक ट्राइब्स में से है, यानी अरबिक रेस और अरबिक लैंग्वेज इन्हीं से शुरू हुआ। समूद जैसी एक और ट्राइब थी आद कौम को अल्लाह ने तबाह कर दिया था। अल्लाह ने ऐसा क्यों किया और कैसे किया, ये जानने के लिए आपको एपिसोड 6 देखना पड़ेगा, जो आपको ऊपर या नीचे लिंक में मिल जाए। अगर आप चेक कर ही रहे हो तो प्रोफेट सीरीज का एपिसोड 1 से लेकर एपिसोड 6 सब कुछ चेक कर लेना, सब नीचे मिल जाएगा। समूद एक बहुत ही अमीर और प्रोस्परस कौम थी। कुछ रोमन सोर्सेज ये कहते हैं कि समूद पहला अरबियन किंगडम था। कौम आद की तरह इस कौम को भी अल्लाह ने बहुत सारे स्पेशलिटीज दे रखे थे। उनमें से एक खास स्पेशलिटी ये था कि वो लोग पहाड़ को कार्व करके उसके अंदर घर बना लेते थे। मैं वीडियो में जब भी बोलूंगा कि समूद ने ऐसा किया, समूद ने ऐसा बोला, मतलब किसी इंसान के बारे में नहीं, समूद एज ए होल ट्राइब या जनरली मेजोरिटी ऑफ द ट्राइब ने ऐसा किया, ये मीनिंग रहेगा। समूद एक बहुत ही हार्डवर्किंग, इंटेलिजेंट और टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड कौम थी। टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड एज इन उस वक्त जो भी था फार्मिंग और ट्रेडिंग के लिए जो भी टेक्नोलॉजी था, बाकी दुनिया के कंपेरेटिवली वो लोग बहुत ही ज्यादा एडवांस थे। और उनमें खास क्वालिटी अल्लाह ने दे रखी थी कि वो लोग रॉक सॉलिड पहाड़, पत्थर से बने पहाड़ को तराश के उसके अंदर घर बना लेते थे। केवमैन की तरह छोटा मोटा सा बेसिक कमरा नहीं, प्रॉपर महलों की तरह डेकोरेटेड घर बनाते थे। मजे की बात यह है कि वो सब घर आज भी है। समूद हिजर में रहते थे, इंग्लिश में उसको हेगरा बोलते हैं। ये सऊदी में है, मदीना शरीफ के करीब है। इन साइट्स को आप लोग विजिट कर सकते हो। और आप ये जो फोटोज देख रहे हो, ये सब जगह फिरौन के टाइम से भी हजारों साल पुराने हैं। जस्ट टू गिव यू कॉन्टेक्स्ट, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज से 1444 साल पहले आए। ईसा अलैहिस्सलाम उनसे 600 साल पहले आए। और ये माना जाता है, हम जिस फिरौन के बारे में बात करते हैं यानी मूसा अलैहिस्सलाम का टाइम ईसा अलैहिस्सलाम से 1300 साल पहले था। अब कौम समूद और मूसा अलैहिस्सलाम के टाइम के बीच सैकड़ों नबी आए। तो आप एक रफ आइडिया लगा सकते हो कि हेगरा के ये सब साइट्स कितने पुराने होंगे। समूद इंटेलिजेंट, हार्डवर्किंग और अमीर कौम के साथ एक निहायती प्राउड कौम थी। घमंड, आय है इतना ज्यादा, वो लोग दूसरे लोगों को इंसान भी नहीं समझते थे। वो लोग मूर्ति पूजा तो करते थे। कुछ सोर्सेज ये भी है कि समूद के जो प्रोमिनेंट लोग, जो लीडर्स थे, वो खुद को भगवान के दर्जे में रखते थे कि हम नॉर्मल लोगों से बहुत ज्यादा ऊपर है। इस एरोगेंट कौम के बीच में एक आदमी बहुत ही ज्यादा अक्लमंद थे। उनका नाम था सालेह, अल्लाह के नबी सालेह अलैहिस्सलाम। कौम समूद सालेह अलैहिस्सलाम की बहुत ज्यादा इज्जत करती थी। वो लोग उनकी बातों को बहुत ज्यादा मानते थे। उनका ये प्लान था कि सालेह अलैहिस्सलाम को कौम के लीडर बनाएंगे और अल्लाह ने प्लान किया था कि सालेह अलैहिस्सलाम को एक नबी बनाएंगे। सालेह अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा अक्लमंद थे, वो एक प्रोमिनेंट आदमी थे। लोग भी चाहते थे कि उनको लीडर बनाए। लोग उनकी बातों को बहुत ज्यादा मानते थे। होना तो ये चाहिए था कि वो अल्लाह की जो दावत दे लोग माने। पर जब सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, या कौम अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह, ए कौम वालो, तुम एक अल्लाह की इबादत करो जिनके अलावा कोई माबूद नहीं है, लोग भड़क गए। कौम के लोगों ने कहा, या सालेह क़द कुन्त फीना मरजूअन क़ब्ल हाज़ा, सालेह हम तो पहले तुमसे काफी उम्मीदें रखते थे। अतनहाना अन नअबुदु मा यअबुदु आबाउना, क्या तुम हमको उस चीज की पूजा करने से मना कर रहे हो जिसकी पूजा हमारे बाप दादाओं ने किया था। ये थ्रू आउट द हिस्ट्री एक चीज कॉमन है कि लोगों के ऊपर कुछ भी आए, सब लोग यही रिप्लाई देते हैं कि तुम हमको उस चीज से मना कर रहे हो जो हमारे बाप दादाओं ने किया था। असल में होता यह है कि लोगों को पता था कि सालेह अलैहिस्सलाम सच बोल रहे हैं, लेकिन अगर लोगों ने सालेह अलैहिस्सलाम की बात को कबूल कर ली तो जो कौम के बड़े लोग हैं, जो लीडर्स हैं, जो अमीर लोग हैं, उनकी बड़ाई खत्म हो जाएगी। वो लोग खुद को बहुत ज्यादा सुपीरियर समझते थे, खुद को लोगों से ऊपर समझते थे। और अगर इस्लाम कबूल कर लिया तो इस्लाम के नजरों में तो हर कोई बराबर है, तो उन लोगों को ये कैसे कबूल होता। सालेह अलैहिस्सलाम ने एक बहुत ही लंबे अरसे तक लोगों को समझाया और कुछ लोगों ने उनकी बात मानी भी, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द लोगों ने उनकी बात मानी ही नहीं। और यही 2-4 एक्सक्यूजेस कॉमन थे, जो हमारे बाप दादाओं ने सिखाया, हम उसे नहीं छोड़ेंगे, हम उसे कैसे छोड़ सकते हैं। नबी तुम कैसे हो सकते हो, तुम तो हम में से एक हो। नबी एक इंसान कैसे हो सकता है, नबी तो फरिश्ता होना चाहिए था। तुम पागल हो, तुम झूठे हो, तुम जादूगर हो। और ऐसे ही 4-5 लाइन से सब लोग वही बोला करते थे। पर समूद को अल्लाह का खौफ क्यों नहीं था। कौम आद जो तबाह हुई, पिछली वीडियो की स्टोरी, वो कौम समूद के टाइम से थोड़ा ही पहले हुआ था। उन्होंने कौम आद के बारे में सुन रखा था, उन्होंने नूह अलैहिस्सलाम और उनके फ्लड के बारे में भी सुन रखा था। तो उनमें ये डर क्यों नहीं था। हुआ ये था कि समूद को अपने काफ महलों के ऊपर बहुत ज्यादा घमंड था। वो ये बोलते थे कि अल्लाह अगर तूफान भेजे भी तो तूफान पहाड़ को थोड़ी ना उठा के ले जाएगा। अल्लाह अगर फ्लड भेजेंगे तो फ्लड थोड़ी ना पहाड़ को डुबा लेगा। उनको अपने कार्व्ड महलों पे इतना गुरूर था, वो लोग उनके महलों के ऊपर इतना सिक्योर फील करते थे कि वो ये सोचने लगे कि अल्लाह हमारा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते।
वकानू यनहितून मिनल जिबालि बुयूतन आमिनीन। नूह अलैहिस्सलाम उनको बहुत ज्यादा समझाते थे कि ये जो पावर, ये जो लग्जरीज, ये जो पैसे तुमको मिले हैं, ये सब अल्लाह की तरफ से है। अभी भी टाइम है, अल्लाह की तरफ लौट जाओ, तौबा करो, मूर्ति पूजा छोड़ो, अपना एक घमंड छोड़ो, वरना कौम आद को भी अल्लाह ने इसी वजह से सजा दिया था, तुमको भी दे सकता है। अभी भी टाइम है, लौट जाओ अल्लाह की तरफ। और लोग उनके खिलाफ होते थे। कौम के जो करप्ट लीडर थे वो दूसरे लोगों को भी भड़काते थे कि ये एक जादूगर है, ये मक्कार है, ये लोगों को बातों में फंसा देता है। कुछ लोग जो सालेह अलैहिस्सलाम की बात को मान लेते थे, उनको बाकी सारे लोग ऐसा कहते हैं कि तुम्हारे दिमाग में तो साले ने जादू कर लिया, वो पागल है, तुमको भी पागल बना दिया। ऐसी चीजें बोल के सालेह अलैहिस्सलाम को बहुत नीचा दिखाया करते थे। तो एक बार किसी ने कह दिया कि अगर तुम जादूगर नहीं हो, अगर तुम झूठे नहीं हो, तो फअतिना बिमा ताइदुना इन कुंता मिनस सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो अल्लाह की तरफ से एक निशानी लाओ। सालेह अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुमको कैसी निशानी देखनी है? सब लोगों ने बोला हम सोच के बताएंगे। उन लोगों ने कुछ टाइम तक सोचा और फिर वो सालेह अलैहिस्सलाम के पास गए कि निशानी देखनी है। सब लोग जमा हो गए थे। अभी ये जो एंटी सालेह कैंपेन के जो लीडर्स थे, उनके दिमाग में मस्ती चढ़ी हुई थी। उनको दो चीजें करनी थी, एक तो सालेह अलैहिस्सलाम का सबके सामने मजाक बनाना था, दूसरा सबको प्रूव करना था कि सालेह अलैहिस्सलाम झूठे हैं। अभी सालेह अलैहिस्सलाम निशानी दिखाने के लिए खड़े हैं, सामने पूरी कौम खड़ी है कि उनको निशानी देखनी है। तो एक आदमी ने उठ के बोला, ये जो सामने पहाड़ दिख रहा है ना, इससे एक ऊँटनी निकाल के दिखाओ। फिर वहां से किसी ने उठ के बोला कि नहीं नहीं नहीं, सिर्फ ऊँटनी से काम नहीं चलेगा, एक 10 महीने की प्रेग्नेंट ऊँटनी निकाल के दिखाओ। किसी तीसरे ने उठ के कहा कि सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, वो कैमल इतनी बड़ी होनी चाहिए जितनी बड़ी दुनिया में किसी ने नहीं देखा। उन लोगों का मकसद साइन देखना नहीं था, उन लोगों का मकसद था कि सालेह अलैहिस्सलाम का मजाक बनाए। वो सोच रहे थे कि हम लोग कुछ भी रैंडम बकवास कर देते हैं, ये सब तो लाना पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ से कोई कुछ बोल रहा है, वहां से कोई कुछ बोल रहा है। किसी ने उठ के बोला कि वो कैमल लाल कलर की होनी चाहिए। फिर वहां से किसी ने उठ के बोला कि उसमें बहुत ज्यादा वूल होना चाहिए। फिर किसी ने उठ के बोला कि वो ऐसी होनी चाहिए कि जब उसको प्यास लगे वो शहर का सारा पानी पी ले। फिर किसी ने उठ के बोला कि उसको इतना दूध देना चाहिए कि शहर के सारे लोगों के लिए काफी हो जाए। वो लोग ऐसे अजीबोगरीब और एब्सर्ड डिमांड्स किए जा रहे थे। सालेह अलैहिस्सलाम ने पूछा, हुआ आप लोगों का बस यही सब डिमांड है? लोगों ने कहा हाँ यही सब डिमांड है। सालेह अलैहिस्सलाम ने पूछा कि अगर मैं अल्लाह के हुक्म से ये सब करके दिखा दूं तो आप लोग मान लोगे कि मैं नबी हूं और एक अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करनी है? लोगों ने सोचा कि ये डिमांड तो कभी पूरा कर ही नहीं सकता, तो हम लोग हाँ बोल ही देते हैं कि हाँ हम आपको नबी मान लेंगे और अल्लाह को एक खुदा मान लेंगे। सालेह अलैहिस्सलाम ने फिर से उनको वार्न किया कि देखो मैं ये सब निशानी अल्लाह के हुक्म से ला लूंगा, लेकिन अल्लाह की निशानी देखने के बाद अगर तुम लोगों ने नाफरमानी की तो उसका सजा बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि तुम लोगों ने अल्लाह की निशानी खुद की आंखों से देख ली है। अभी अल्लाह को एक खुदा ना मानने का कोई एक्सक्यूज नहीं रहेगा तुम लोगों के पास। सबने कहा हाँ लाइए लाइए, हमको भी देखना है अल्लाह की निशानी, जल्दी से निशानी लाइए। सालेह अलैहिस्सलाम ने उधर अल्लाह से दुआ की और उस पत्थर की तरफ इशारा करके फरमाया, हाज़िही नाक़तुल्लाहि लकुम आया, ये अल्लाह की तरफ से ऊँटनी तुम्हारे लिए निशानी है। उस पत्थर से एक ऊँटनी निकल के आई। सोचो समूद को कितना बड़ा शौक लगा होगा कि पत्थर से एक लाल वुल वाली 10 महीने की प्रेग्नेंट ऊँटनी निकली, इतनी बड़ी जितना दुनिया में किसी ने नहीं देखा होगा। मैसिव जाइगेंटिक ऊँटनी। इस ऊँटनी को देखने के बाद कौम दो हिस्सों में बट गई। एक हिस्सा जिन्होंने ये निशानी देखते ही फौरन सालेह अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान ला लिया, और दूसरा हिस्सा जो लोग बहुत ज्यादा एडिमेंट थे, उनको मानना ही नहीं था कि सालेह अलैहिस्सलाम नबी थे, वो लोग फिर से बोलने लगे कि वाह क्या जादू दिखाया, हम तो पहले से ही बोलते थे कि ये जादूगर है, देखो कितना अच्छा जादू दिखाया। अल्लाह की निशानी को अपने आंखों से देखने के बाद भी वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे कि सालेह अलैहिस्सलाम नबी है। ऊँटनी निकलने के बाद फौरन अल्लाह की तरफ से हुक्म आया, फज़रूहा तअकुल फी अर्दिल्लाहि वला तमस्सुहा बिसूइन फयअखुज़कुम अज़ाबुन अलीम। इस ऊँटनी को आजाद छोड़ दो, ये अल्लाह की जमीन में खाती पीती रहेगी और इसको बिल्कुल भी तकलीफ मत पहुंचाना, वरना एक बहुत बड़ी सजा फौरन तुम्हारे ऊपर आ जाएगी। लोग सुन के शौक के इसको खुला छोड़ दे, इसको तकलीफ नहीं पहुंचाए, मतलब क्या? तो सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारा ही तो डिमांड था, इतनी बड़ी हो, इतना खाती हो, इतना पीती हो, और ये रूल बनाया गया कि अल्लाह की ऊँटनी एक दिन सारा खाना पीना करेगी, सारे रिवर्स, सारे वेल्स, सारे ग्रीनलैंड्स अल्लाह के ऊँटनी के लिए एक दिन, बाकी सारे जानवरों के लिए एक दिन। सालेह अलैहिस्सलाम ने टाइम टू टाइम लोगों को बहुत समझाया और बहुत वार्न किया कि देखो इस ऊँटनी को तकलीफ मत पहुंचाना, और ये जो अल्लाह के ऊँटनी के लिए एक दिन रिजर्व्ड है, इस रूल को बहुत सख्ती से फॉलो करना। ऊँटनी के आने के बाद लोग बहुत बड़े तादाद में सालेह अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान ला रहे थे, और जो एंटी सालेह कैंपेन के जो लोग थे, कौम के लीडर्स जो थे, उनकी बड़ी जल रही थी।
एक तो लोग उनकी बात ना मान के सालेह अलैहिस्सलाम की बात मान रहे थे, दूसरा उनको ये प्रॉब्लम हो रहा था कि एक जानवर के लिए एक दिन और हमारे बाकी सारे जानवरों के लिए एक दिन, ये कैसा इंसाफ है। हालांकि उन लोगों का ही डिमांड था कि इतनी बड़ी ऊँटनी हो, ज्यादा खाती पीती हो, लेकिन उनको फिर उसी बात से प्रॉब्लम होना शुरू हो गया। उन लोगों को समझ में आ गया कि हम लोगों ने जो प्लान बनाया था सालेह अलैहिस्सलाम का मजाक बनाने के लिए, वो हम पे ही भारी पड़ गया। एक तो डेली सालेह अलैहिस्सलाम के ऊपर लोग ईमान ला रहे हैं, दूसरा ये जानवर इतना ज्यादा खाता पीता है कि हमारे जानवरों के लिए कुछ नहीं बचता, तीसरा वो प्रेग्नेंट थी, उसका एक बच्चा हुआ और वो बच्चा भी बहुत ज्यादा खाता पीता है। तो इस बात से लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी। वो लोग फ्रस्ट्रेशन में बोल रहे थे कि ये ऊँटनी हमारे जिंदगी का एक एक दिन छीन रही है। तो कुछ लोगों ने मिलकर प्लान बनाया कि इस ऊँटनी का तो कुछ करना पड़ेगा, एक काम करते हैं, इस ऊँटनी को मार देते हैं। कुछ लोग प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे थे कि इस ऊँटनी को मारेंगे। वो लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे कि साले को जो बोलना है बोलने दो, वैसे भी ये वो एक झूठा जादूगर है, क्या ही कर लेगा। ऐसे करते करते 9 लोग तैयार हुए जिन्होंने प्लान बनाया कि इस ऊँटनी को पक्का हम लोग मारेंगे। फिर उन्होंने अपना समर्थन जमा करना शुरू किया कि कौम के जो करप्ट बड़े लीडर हैं, सबको जाके ये बोल रहे थे कि हम इस ऊँटनी को मार देंगे, आप लोग हमारे ऊपर कोई सजा मत लाना। ऐसा करते करते इतना हो गया कि इलाके के जितने करप्ट बड़े लोग थे, सब लोगों ने मान लिया कि ऊँटनी को मारना है। मारेंगे 9 लोग ही, लेकिन सबने मान लिया कि इस ऊँटनी को मारना है। फिर वो 9 लोग चाकू तलवार लेके तैयार हुए, ऊँटनी को मारना है। और वो लोग वेट कर रहे थे कि ऊँटनी आएगी और रास्ते में हम उसको मार देंगे। जब वो कैमल सामने आई, उसका साइज देख के 8 लोग भाग गए, एक बचा था। और वो जो एक बचा था उसने ऊँटनी के पैर पे तलवार मारा, वो गिर गई। फिर बाकी 8 लोग आए और उन्होंने ऊँटनी को जान से मार दिया, उसके बच्चे को भी। जब वो लोग मार रहे थे तो बहुत सारे लोग जमा हो गए। वो लोग चीयर कर रहे थे कि अब हमारे जिंदगी से ये बला मुसीबत दूर हुई, अब हमारे जानवरों को हर रोज खाना पानी मिलेगा, हमारे जानवरों को एक एक दिन बांटना नहीं पड़ेगा। वो लोग इतने में रुके नहीं। जिस निशानी को उन्होंने अल्लाह से मांग के लाया था, सबसे पहले उसको मारा, उसके मौत को सेलिब्रेट किया, फिर उसको काट के उसके गोश्त को पूरे शहर में बांटा और सब लोगों ने खुशी खुशी उसको खाया। सालेह अलैहिस्सलाम और उनके फॉलोअर्स को छोड़ के सब लोगों ने खाया। जब तक सालेह अलैहिस्सलाम को इस बात की खबर होती, तब तक वो लोग ऊँटनी को खा चुके थे। सालेह अलैहिस्सलाम जब उनके पास आए तो वो लोग मॉकिंगली बोल रहे थे कि देखो अल्लाह की निशानी, तुम तो बोल रहे थे कि सजा मिलेगी, हमने उसको मारा और खा भी लिया, अभी लाओ अल्लाह की तरफ से कौन सी सजा लाओगे। बेसिकली ये बोल रहे थे हम जैसे स्ट्रॉन्ग लोगों को अल्लाह क्या ही सजा दे देंगे, हमको कर ही क्या सकते हैं। ये बोलते ही फौरन अल्लाह का हुक्म आ गया। सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फ़क़ाल तमत्तउ फ़ी दारिकुम सलासत अय्याम ज़ालिका वअदुन गैरु मकज़ूब। तुम लोग अपने घरों में 3 दिन तक आराम से रह लो, ये अल्लाह का वादा झूठा नहीं है। वो लोग ये सोचने लगे कि साले की इतनी हिम्मत, वो हमको थ्रेट कर रहा है, एक काम करते हैं कि हम साले को भी मार देते हैं। फिर से वही 9 लोग तैयार हुए और उन्होंने बोला कि हम साले और उसकी फैमिली को भी मार देंगे। सुबह उठ के हम ऐसे प्रिटेंड करेंगे कि हमको कुछ पता ही नहीं, हमने कुछ देखा ही नहीं। अल्लाह ने फरमाया, वो मकरू मकरन व मकरना मकरन व हुम ला यशऊरून। उन्होंने उनका एक प्लान बनाया और हमने हमारा एक प्लान बनाया जिनका उनको आइडिया भी नहीं है। अल्लाह ने सालेह अलैहिस्सलाम को खबर दे दी कि ये लोग आपको मारने का प्लान बना रहे हैं और मैं इनको बहुत जल्द सजा देने वाला हूँ, तो आप अपने फॉलोअर्स और अपने फैमिली को लेके इस शहर से निकल जाए। तो जब सालेह अलैहिस्सलाम निकल गए और लोगों को पता चला कि सालेह अलैहिस्सलाम अब इस शहर में नहीं है, तो लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए कि अभी एक डिस्टर्बिंग एलिमेंट हमारे बीच से चला गया। और कौम समूद बहुत खुश कि अल्लाह क्या ही भेजेंगे, कौम आद की तरह तूफान हम बच जाएंगे, कौम नूह की तरह पानी हम बच जाएंगे, अल्लाह हमारा क्या ही बिगाड़ सकते हैं, नाउज़ुबिल्लाह। तो 3 दिन में पहला दिन हुआ ये कि समूद के लोगों का शक्ल येलो हो गया, अल्लाह ने उनके फेस का कलर बदल दिया, उनको आइडिया लग गया कि कुछ गड़बड़ हो चुका है। सेकंड डे में सबके चेहरे लाल पड़ गए और थर्ड डे में सबके शक्ल काले हो गए। सबने डर के मारे रोना, चीखना, चिल्लाना शुरू कर दिया। सबको आइडिया लग गया था कि टाइम अप होने वाला है। अल्लाह ने इस इवेंट के ऊपर फरमाया था कि फंजुर कैफ़ कान आक़िबतु मक्रिहिम, देखो इनके चाल का अंजाम क्या हुआ। पर अल्लाह ने उनको डिस्ट्रॉय कैसे किया? 3 दिन में तो उनके सिर्फ शक्ल ही बदले, सजा तो कुछ हुआ ही नहीं, लोगों का सिर्फ शक्ल का कलर चेंज हुआ। वो लोग अभी भी अपने घरों के अंदर ही थे, डरे हुए थे लेकिन अभी जिंदा थे। अल्लाह ने कुछ ऐसा भेजा जो उन्होंने कभी नहीं भेजा। फ़अख़ज़तहुमुस्सयहतु मुस्बिहीन, सुबह को एक आवाज ने सबको पकड़ लिया। आवाज ने, हाँ, अल्लाह ने एक आवाज भेजा, एक ऐसी आवाज जो बढ़े जा रहा था, बढ़े जा रहा था, बढ़े जा रहा था। वो आवाज इतनी तेज हो रही थी कि लोग कानों में उंगली डाल के
कर्ल होके बैठे हुए थे ताकि अंदर आवाज ना आए। वो इतनी तेज हो रही थी कि पूरे हिजरा को वो हिला रही थी। वो इतनी तेज हो रही थी कि समूद के लोगों के अंदर दिल बर्स्ट हो रहा था। अंदर के सब ऑर्गन्स फट गए। तूफान से नहीं, फ्लड से नहीं, भूकंप से नहीं, इतनी स्ट्रॉन्ग कौम जो रॉक को तराश के, रॉक को कार्व करके घर बना लेती थी, उनको अल्लाह ने आवाज से सता दी। सब लोग मारे गए। सालेह अलैहिस्सलाम और उनके फॉलोअर्स को छोड़ के सारे के सारे मारे गए। ये इवेंट के कुछ टाइम बाद सालेह अलैहिस्सलाम हिजरा में वापस आए और उन्होंने बहुत अफसोस किया कि तुम लोगों को सिर्फ 2 ही चीजें करनी थी, अल्लाह को खुदा मानना था और अपने प्राइड को छोड़ना था, लेकिन तुमने अल्लाह को छोड़ के इतनी खराब चीज चूज की। उसके बाद सालेह अलैहिस्सलाम रमला नाम के एक शहर में रहने लगे और उनका इंतकाल भी वही हुआ। ये स्टोरी एक लेसन है कि कामयाबी सिर्फ अल्लाह को फॉलो करने पे ही है और अल्लाह के खिलाफ होने पे सिर्फ एक ही चीज मिलेगी, तबाही। रमजान खत्म होने को आ रहा है तो मेरे लिए बहुत दुआएं करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगले एपिसोड के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।